तो जो क्लासरूम में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन के अंदर जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो खाली नर्वस सिस्टम से नहीं बल्कि एक एंडोक्राइन सिस्टम भी यहाँ पर मौजूद होता है, जिससे ये जो है वर्क कर रहा होता है। हमारा पूरा जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो वर्क है वो इन दो सिस्टम से ही चलता है। एंडोक्राइन, एंडोक्राइन के नाम में ही है कि एक्चुअल में ये एंडोक्राइन ग्लैंड से बना हुआ है। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? ये ऐसी ग्लैंड्स हैं जिनके पास अपनी डक्ट्स नहीं होती, दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। स्पेशल सेल्स होती हैं, वैसे मैं ग्लैंड बता दूं क्या है। ग्लैंड स्पेशल सेल्स होती हैं जो ग्लैंडुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं टू सिक्रीट देयर मटीरियल्स। और मटीरियल कौन से हैं? मेनली हॉर्मोन्स। इनके पास अपना कोई पाइप सिस्टम नहीं होता जिससे ये टारगेट ऑर्गन तक अपना वो मटीरियल, अपना हार्मोन भेज सके। तो इनके पास डक्ट ना होने की वजह से इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बुलाया जाता है। तो ये अपना जो मटीरियल है वो कैसे भेजते हैं फिर टारगेट ऑर्गन तक? ये ब्लड के थ्रू भेजते हैं। और सारी ग्लैंड्स मिलकर के बॉडी का बनाती है एंडोक्राइन सिस्टम। मैंने यहाँ पर ये टेबुलर फॉर्म में आपको ये सारी ग्लैंड्स और उनके फंक्शन पढ़ाए हैं अलॉन्ग विद द लोकेशंस। पहले कॉलम में मैंने ग्लैंड्स बता दी हैं, दूसरे में उनकी लोकेशन बता दी है, तीसरे में वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती हैं, और फिर चौथे में कि उस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूंगा जो ब्रेन के अंदर मौजूद है जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। एक मटर के दाने के जैसी होती है, पी शेप्ड होती है, पी स्ट्रक्चर्ड होती है बिल्कुल। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि आगे की सारी ग्लैंड्स को क्या करती है? कंट्रोल। हमारी बॉडी में ये सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने वाली है, दैट इज वाई कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। लोकेशन की बात करें तो बिलो हाइपोथैलेमस है, या बेस ऑफ द ब्रेन भी कह सकते हो आप, ब्रेन के बेस में मौजूद है। कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच माने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच माने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन माने प्रोलैक्टिन जो काम करता है आपका, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन के काम में आता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन भी यहीं से सिक्रेट होता है। ग्रोथ हार्मोन तो कंट्रोल करता है हमारी ग्रोथ को, टीएसएच कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड को, एफएसएच कंट्रोल करता है रिप्रोडक्शन को बाय मेकिंग द स्पर्म एंड एग्स इन मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली। मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट सेकंड नंबर की, ये फर्स्ट ग्लैंड होगी, सेकंड नंबर की ग्लैंड होती है हमारी थायराइड ग्लैंड, जो हमारे यहाँ ट्रैकिया के ऊपर मौजूद होती है, लैरिंग्स के ऊपर। लैरिंग्स माने वॉइस बॉक्स है ना। तो यहाँ पर आपकी थायराइड ग्लैंड आपके नेक में प्रेजेंट है, फ्रंट ऑफ ट्रैकिया में, और बिलो लैरिंग्स, लैरिंग्स के नीचे बिल्कुल मौजूद होती है। थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करती है जो हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट में हमारी मदद करता है, बॉडी डेवलपमेंट में मदद करता है। पैराथायराइड ग्लैंड, तीसरे नंबर की ग्लैंड। एक्चुअल में इसके लिए ना पहले आपको थायराइड ग्लैंड की ना लोकेशन समझनी होगी। ऑलरेडी बताया कि ट्रैकिया के फ्रंट में हमारे, किसके नीचे? बिल्कुल लैरिंग्स के नीचे। तो अगर ये हमारा मैं विंड पाइप बना देता हूँ, दिस इज विंड पाइप, तो यहाँ पर लैरिंग्स के ऊपर एक बटरफ्लाई सी शेप की क्या मौजूद होगी आपकी? ये थायराइड ग्लैंड मौजूद होती है। और इसके ऊपर ये दो ग्लैंड एक तरफ और दो एक तरफ और पाई जाती हैं जिनको हम पैराथायराइड बुलाते हैं। ये पूरा हमारा विंड पाइप है, विंड पाइप के ऊपर ये मौजूद है थायराइड ग्लैंड। सो दिस बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड, एंड ऑन दिस ग्लैंड देयर आर स्मॉल glands, 4 small glands are also present, they are called as parathyroid glands। पोस्टीरियर सरफेस पर होती है थायराइड की, ये एंटीरियर सरफेस है, इसके पोस्टीरियर बैक साइड में होती है। और पैराथॉर्मोन नाम का जो हार्मोन है, पैराथॉर्मोन, पीटीएच शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो पैराथॉर्मोन ये सिक्रेट करती है, पैराथॉर्मोन। इसका काम होता है कैल्शियम बैलेंस बनाना हमारे अंदर, ब्लड में और बोन्स के अंदर। चौथी ग्लैंड होती है हमारी थाइमस ग्लैंड। ये हमारी जो चेस्ट है इसके बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सेंटर में ये जो हड्डी है जिसको हम स्टर्नम बुलाते हैं, तो इसके जस्ट बिलो, इसके बिल्कुल नीचे मौजूद होती है, बिहाइंड द स्टर्नम मौजूद होती है, दोनों लंग्स के बीच में। ये थाइमोसिन नाम का, इसको थाइमस हार्मोन भी बोल देते हैं सिंपली। थाइमोसिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करती है जो हमारे इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में मदद करता है, इम्यून सिस्टम को बनाता है। हमारी टी लिम्फोसाइट, जिनको टी सेल भी कहते हैं, विच इज द पार्ट ऑफ WBCs, उसको भी मैच्योर करने का काम करता है। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, एड्रेनलिन ग्लैंड, जो हमारी किडनीज होती हैं, किडनी के ऊपर लोकेटेड होता है। एक किडनी
इधर लेफ्ट वाली और एक राइट वाली अगर हम बनाएं तो इनके बिल्कुल ऊपर पिरामिडल शेप की दो ग्लैंड होती हैं। दे बोथ ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज एड्रिनल ग्लैंड्स। तो किडनी के टॉप पर होती हैं। एड्रिनलिन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन नाम के हार्मोन सिक्रेट करती हैं। आपके सिलेबस में मेजरली बात की गई है एड्रिनलिन की। एड्रिनलिन को इमरजेंसी हार्मोन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स वाला हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट वाला हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस में सिक्रेट होता है, इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। कौन कौन सी सिचुएशन है? या तो आपको बहुत ज़्यादा फियर हो, डर लग रहा हो, उस वक्त एड्रिनलिन आता है आपके शरीर में, आपके ब्लड के अंदर, वो आपको जो है फियर वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहा होता है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज हो, गुस्सा आ रहा हो, किस चीज़ पे अचानक से गुस्सा है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एड्रिनलिन। तो एड्रिनलिन रश आ जाता है आपके ब्लड के अंदर, तभी दोनों सिचुएशंस पैदा होती हैं। अब इन दोनों सिचुएशन में या तो गुस्सा आ रहा है तो आप लड़ोगे, डर लग रहा है तो आप भागोगे, इसीलिए इसको भागने के नाम से जो है फ्लाइट और लड़ने के नाम से फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बुलाया जाता है। ये आपके शरीर के अंदर वाटर सॉल्ट का बैलेंस बनाने में भी काम करता है, ब्लड प्रेशर को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इंक्रीज करता है ताकि बॉडी को एनर्जी मिल सके। चाहे आप डर के भाग रहे हो, चाहे एंगर कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, दोनों में आपके अंदर ताकत खूब आ जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई बीपी, एंड हाई बीपी इज ड्यू टू एड्रेनालिन। नेक्स्ट पेनक्रियास, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नंबर 6 ग्लैंड है ये। एंडोक्राइन पार्ट है इसका, हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसका एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है। एक्सोक्राइन फंक्शन इसका होता है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के थ्रू खाने को डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा होता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका जो है एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन फंक्शन क्या है। एक्चुअल में ये हमारे बिलो द स्टमक, बिहाइंड द स्टमक, बिलो द स्टमक जो है प्रेजेंट होता है। इंसुलिन और ग्लूकागोन नाम के जो है दो हार्मोन ये सिक्रेट कर रहा होता है। इंसुलिन लो करता है हमारी शुगर लेवल को, किसमें? ब्लड के अंदर। जब हाई हो जाती है तो उसको कम कर देता है इंसुलिन, और ग्लूकागोन जब शुगर लो हो जाती है तो उसको हाई कर देता है फॉर एनर्जी पर्पस, बढ़ा देता है हमारे ब्लड के अंदर। तो यानी कि कुल मिलाकर के दोनों ही हार्मोन क्या कर रहे हैं? हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं। एक अगर ज़्यादा हो गई तो उसको घटा रहा है, और एक अगर कम है तो उसको बढ़ा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे गोनड्स, नंबर 7 पर। गोनड्स, मेल में टेस्टिस होते हैं और फीमेल में होती हैं ओवरीज, दोनों को कंबाइंडली गोनड्स बोल दिया गया। टेस्टिस स्क्रोटम नाम की स्किन के अंदर कवर्ड रहते हैं, टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं, ये रिप्रोडक्शन में मदद करता है, और मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट को लाने में मदद करता है, जैसे मूछें, दाढ़ी, बॉडी पर हेयर, और आपके ब्रॉडर शोल्डर, भारी आवाज़, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या ट्रेट हैं। इनको कंट्रोल कर रहा होता है कौन? टेस्टोस्टेरॉन। फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है ओवरीज, सेक्सुअल ट्रेट में ही हेल्प करता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट में हेल्प करता है, और एग बनाने में मदद करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन थोड़ा अलग है, ये प्रेगनेंसी के बाद में काम करता है। जब प्रेगनेंसी मतलब जब कंसीव कर लेती है फीमेल, तो ये एक्चुअल में ना उस बेबी को होल्ड रखने के लिए, ताकि वो यूट्रस में ठीक से जुड़ा रहे, प्रेगनेंसी मेंटेन रहे, तो उसमें काम कर रहा होता है। पीनियल ग्लैंड भी हमारे ब्रेन में बिल्कुल सेंटर में मौजूद होती है, हालांकि बहुत गहराई में, बहुत अंदर है, डीप इन द ब्रेन है। मेलेटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करती है, और ये हमारी स्लीप और वेक साइकिल को कंट्रोल करता है कि हमें कब उठना है, कब सोना है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहलाता है हमारी। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन है, मिड ब्रेन का हिस्सा है। ये एक्चुअल में पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा होता है। रिलीज करता है, रिलीजिंग हार्मोन बनाता है और इनहिबिटिंग हार्मोन बनाता है, यानी कि पिट्यूटरी को कमांड देने वाले हार्मोन बनाता है और रोकने वाले हार्मोन बनाता है। तो ये कंट्रोल कर रहा है किसको? पिट्यूटरी के सिक्रेशंस को। ये सब आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे एक बार, और यहाँ तक आपका चैप्टर लगभग पूरा हो गया है। एक टॉपिक आपका फीडबैक मैकेनिज्म बचता है, वो मैं आपको कल के लेक्चर में कवर करा दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।